Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Ayan Rafiq and I am a foundation level student at Rehan School Islamabad Barako campus. सो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। आज भी हम एक नए गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नाम है अस्मा इशफाक। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे व्यूअर्स को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा है, मैं रेहान स्कूल फाउंडेशन जी ठीक है, तो आप हमें बताएं कि आप रेहान स्कूल में कब से पढ़ रही हैं। ये मुझे 1 मंथ हो गई है। जी ठीक है, तो आप हमें बताएं कि आपने इन 1 मंथ में क्या कुछ सीख लिया। मैंने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कॉल एनी और कोडिंग टास्क। आप इनमें से कुछ बताएंगी कि वो कैसे करते हैं। जी, बताएं स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं और क्या फ़ायदा है इसका करने का। स्टोरी पोस्ट पहले ही हमारे पास टाइटल होता है, उसको कॉपी करना होता है और चैट जीपीटी से उसकी डिस्क्रिप्शन मांगनी होती है और डिस्क्रिप्शन मांगे तो कॉपी करना होता है और फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब लगाना होता है और इस पर लिख के अपना फाउंडेशन लेवल लिख के और अपना रोल नंबर लिख के और उसके बाद जब तक कैनवा होते हैं वहाँ पर उसको पिक्चर देनी होती है, फिर पिक्चर को कॉपी करना होता है और उसके बाद जो है फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब में लगाना होता है। उसके बाद पोस्ट करना होता है, सारे को लिंक डालने होते हैं, फिर सबमिट टास्क करना होता है। जी ठीक है, तो आप हमें बताएं कि इंटरव्यू हमारे टास्क में क्यों ऐड किया गया है, किस वजह से ऐड किया गया है। इंटरव्यू कॉन्फिडेंस आए और बच्चों में और मतलब कि बात हम लोग से हम करें, बच्चों से करें इंटरव्यू, तो हमारा डर है वो ख़त्म हो जाता है। जी ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि आप रेहान स्कूल जब फर्स्ट टाइम आई तो आपको कैसा लगा रेहान स्कूल। अच्छा लगा था। जी ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि आपकी स्कूल की डेली रूटीन क्या है। ये जब हम सुबह आते हैं टाइम पे आते हैं और जाते हैं हॉल में, वहाँ पर योगा सेशन होती है और हजमा कुरानी क्लास होती है और इंट्रोडक्शन की क्लास होती है। फिर आते हैं, फिर अपने हॉल में आते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू कर देते हैं। जी ठीक है, तो आप हमें बताएं कि एक आम स्कूल में जैसे कि आप पढ़ी होंगी दूसरे स्कूल में, तो एक आम स्कूल में और रेहान स्कूल में क्या फ़र्क है। फिर हम स्कूल में फ़र्क है, यहाँ पर लैपटॉप वगैरह यूज़ होते हैं और दूसरे स्कूल में ये है कि वहाँ पर बुक्स वगैरह यूज़ होती हैं। जी ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि आपकी इससे पहले एजुकेशन क्या थी, कौन सी स्कूल में कौन सी क्लास में। ये मैं सेवी स्कूल में थी और मैं 5 से हम 6 पढ़ने आई हूँ। उस क्लास में पढ़ी है, तो आप पहले चैट जीपीटी का यूज़ करती थी। ये मैं चैट नहीं यूज़ करती थी। जी ठीक है, तो आप हमें बताएं कि एक जो 5 6 का या 9 10 का कोई स्टूडेंट है, चैट जीपीटी उसे किस तरह मदद कर सकता है और किन किन काम में मदद कर सकता है। चैट जीपीटी उस टाइम में मदद करता है जब हमने कोई मतलब हमको किसी का मतलब ना पता हो और 9 10 में ये ज़रूरी होता है कि उनको मतलब करना होता है। 6 7 में तो नहीं यूज़ होती चैट जीपीटी। कि आप अपनी डेली लाइफ में चैट जीपीटी का यूज़ करती हैं। नहीं। तो आप हमें बताएं कि जैसा कि एआई अब फ्यूचर में बढ़ रहा है, हमारे पाकिस्तान में भी एआई का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे दूसरे स्कूलों को कि उन्हें भी अपने स्कूल में एआई का कोई पीरियड या कोई क्लास रखनी चाहिए। ये ज़रूर रखनी चाहिए क्या वजह हो सकती है इसकी, क्यों रखनी चाहिए। क्योंकि
बच्चों को भी एआई आनी चाहिए, कि आगे जाके सारा दौर ही एआई का है। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि कॉन्फिडेंस एक स्टूडेंट के लिए, रेहान स्कूल के स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों क्यों ज़रूरी है और किस तरह, मतलब कि क्या कैसे ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए? ज़रूरी ये है कि ये इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि मतलब कि जब कोई बात करें तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए। नीड्स होती हैं। जी। आवाज़ नहीं आ रही। जी, मैंने ये पूछा कि एक रेहान स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट आए दूसरे स्कूल से, तो उसको बेसिक नीड्स क्या होती हैं? बेसिक रेट ये होती है कि जब वो आता है तो उसको सिखाना पड़ता है, क्योंकि जब मैं भी पहली दफ़ा आई थी तो मुझे नहीं आता था कि मुझे मतलब मैंने कैसे करना है, तो मैं अब आई तो मैं सारा कुछ खुद ही कर लेती हूँ। मतलब कि नीड्स, मतलब कि मोबाइल, लैपटॉप, इनमें से बताएँगे ज़रा? इन लैपटॉप। राइट। तो आपको इसमें अच्छी बात क्या लगी कि अगर आप अपना स्कूल बनाएँ फ्यूचर में, तो आप उसमें वो चीज़ ऐड करेंगी? ये मैं उस स्कूल में एआई लेके आऊँगी। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि अगर आपको रेहान स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए, तो आप इसमें क्या चेंज लाएँगी? जी, स्कूल में नेट का बहुत इशू होता है, यहाँ पर नेट लगवाऊँगी और बाकी सब कुछ अच्छा है। ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि क्या आपको क्या लगता है कि एआई फ्यूचर में इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो टीचर्स की जॉब छुड़वा सके? नहीं। जी, ठीक है। तो आप हमें जी, मैंने क्या जो रेहान स्कूल का स्टूडेंट है, उसके रोज़ के टा आपकी आवाज़ रुक-रुक के आ रही है। आपके तरफ नेट का इशू है। रेहान स्कूल का स्टूडेंट है, उसके लिए क्या है कि वो रोज़ कितने टास्क करता है और कौन-कौन से टास्क करता है? तो ये है कि वहाँ पर पहले एक टेस्ट करनी होती है और 3 माया और 2 इंटरव्यू करनी होती है रोज़ाना के अपनी लिए। जी, ठीक है। तो आप ये कॉलेज का बताएँगे कि ये कैसे करते हैं और इसका क्यों ऐड किया गया है कि स्टूडेंट के लिए करना? कॉल यानी मतलब कि जो हमारे पास टॉपिक होता है उसको कॉपी करना होता है और चैट जीपीटी के क्वेश्चन मांगने होते हैं 100, और जितने भी करने हैं मतलब 15 जितने मर्जी करने हैं तो उसके इतने क्वेश्चन मांगने होते हैं। और उसके बाद जाना होता है टीम यार्ड पे जाना था और एडवोकेट करना होता है। हमारे टीचर आ जाएगी, फिर हम माएँ को कॉल मिलाएंगे उससे फिर ये
चैट जीपीटी को ओपन करेंगे, उससे क्वेश्चन हमने लिए थे वो करेंगे, उससे पूछेंगे हमको उसको मतलब बताना है, और फिर उसको करके 15-25 मिनट के मुझे करो, उसको करके तो उसके बाद सारों को लिंक डाल देने होते हैं। फिर उसके बाद चैट जीपीटी के बाद जाना, उससे डिस्क्रिप्शन मांगनी है बाद में, डिस्क्रिप्शन मांग के और उसको कॉपी करना, फिर डालना होता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और उसके बाद अटैच करना होता है, फिर उसके बाद फिर लिंक डालना होता है, सबमिट करके सारों को लिंक डालना। ये आपकी डेली मतलब आप इधर से स्कूल से जाने के बाद कोई बुक रीड करती हैं या कोई इस तरह की कॉपी वगैरह आपकी होती है? क्या? से जाने के बाद, छुट्टी के बाद कोई हॉबीज हैं कि आप बुक रीड करती हो या कोई हॉबी? नहीं। जी, ठीक है। तो आपको लगता है कि अगर आपको एक मौका मिले कि आपने रेहान स्कूल में इस टाइप का स्कूल बनाना है, तो आप कौन-सी जगह पे बनाएँगे और किस टाइप का स्कूल बनाएँगे? जी मैं बनाऊँगी तो कहीं थोड़ा दूर करके बनाऊँगी, और अच्छा बनाऊँगी, मतलब चेंज करूँगी कौन से भी, मतलब कि नेट वगैरह यहाँ बोलेंगे उसको नेट को थोड़ा स्पीड से तेज़ कर दूँगी, और अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब कि होंगी अंदर। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि आप बिलॉन्ग किधर से करती हैं, किधर से आप आई हैं? जी मैं उकाड़ा से आई हूँ और इस्लामाबाद के लिए पढ़ने के लिए। तो आप हमें बताएँ कि आप कुपवाड़ा से रेहान स्कूल की वजह से आई हैं? जी। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि अगर आपको फ्यूचर में कोई मतलब कि एआई की कोई फ़ील्ड चुनी हो, तो आप कौन-सी फ़ील्ड चुनेंगी? क्या बनाऊँगी? मतलब कि जैसे आप माइक ओपन करके बताओ। जी, मैंने बोला है अगर आपको एआई की फ़ील्ड एक चुनने का मौका मिले, तो आप एआई की कौन-सी फ़ील्ड चुनेंगी? कौन सी फील्ड चुनूँगी? कोई भी नहीं। नहीं, जैसा कि अब अभी तो स्टार्टिंग में वाला रखना होता है अपना जैसा कि एआई वाला, सॉफ्टवेयर वाला इस तरह का ये भी रखना होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ अगर फ्यूचर में आपको कोई एआई पे काम करना हो, तो आप कौन-सा काम करेंगी? जैसे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम करेंगी या एआई पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करेंगी? इस टाइप का। सॉफ्टवेयर का। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँगे आप करना हो तो आप क्या करेंगी? जी। आप माइक बंद कर ले तो जो आवाज़ नहीं आती। चेंज करनी है तो क्या करेंगी? कोई भी चेंज करना हो आपको। ठीक है, तो आप हमें बताएँ कि आप फ्यूचर में एआई की फ़ील्ड में ही रहेंगी या किसी और फ़ील्ड में जैसा कि गर्ल्स का होता है कि मैं टीचर के में टीचिंग में जाना, तो आप एआई में रहेंगी या टीचिंग वगैरह में दूसरी साइड जाएँगी? मतलब कि ए टीचिंग करूँगी। हमें बताएँ कि आपको आपका सबसे फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा है? एआई टूल मतलब कि ऐप? टूल ऐप
करें जी चैट जीपीटी। जी, ठीक है। तो आप हमें बताएँगे अगर आपको जैसे कि लेवल 1 पे जाते हैं, बच्चा एक अपना ऐप बनाता है, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करता है, तो आपने कुछ सोचा कि आप किस टाइप का ऐप बनाएँगी या इस टाइप का आपका कोई हो? मैंने तो नहीं सोचा। जी, ठीक है। तो अगर आपको मेरे से कोई सवाल हो तो पूछ लें। सवाल ये है कि डिडक्ट कैसे करते हैं। जी, टेडएक्स करने के लिए हमें ये करना होता है, एक टेडएक्स की वीडियो यूट्यूब पे होती है, स्पीकर्स की, लीडर्स की, वो हमने देखनी होती है। तो उसका हमने रेट करना होता है, मतलब उसके जो मेन टॉपिक्स होते हैं, सबक्स होते हैं, वो हमने रिकॉर्ड करके फेसबुक अपने चैनल पे, सोशल मीडिया पेज पे अपलोड करना होता है। तो उसमें अगर आपको वीडियो देख के नहीं समझ आ रही तो आप चैटजीपीटी से उसकी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, मतलब स्क्रिप्ट ले सकते हैं, वो आप बोल सकते हैं। तो उसका हमें ये एक फ़ायदा है कि हमारी इमेज बढ़ती है चैनल्स की और हमें बोलना आता है दूसरों के सामने, हमें स्पीच करनी आती है, तो इसलिए ये टेडएक्स रखी गई है। और सॉन्ग। जी, सॉन्ग बनाने के लिए हमारी बुक में सॉन्ग नहीं है, बुक 1 में सॉन्ग है। उसमें ये होता है कि हमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का आइडिया हो कि कैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ऐड करते हैं, हमें पता लगे। उसके लिए हमने करना होता है कि पहले हमारा जैसे कि पंजाब का है टॉपिक है, तो हमने पंजाब पे एक सॉन्ग बनाना तो वो चैटजीपीटी हमें टेक्स्ट में दे देता है। फिर हमने सुनो एआई पे जाके टेक्स्ट को ऑडियो करना होता है, फिर वो ऑडियो डाउनलोड करके कैनवा पे ऐड करके उसके साथ सॉन्ग के साथ क्लिप ऐड करके तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डिस्क्रिप्शन में अपलोड करते हैं। मेरा फेस वाला। जी, ठीक है। तो व्यूअर्स ये था हमारा अस्मा इशफाक के साथ इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।